अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कोई बोर्ड एग्जाम सिर्फ 5 से 6 महीने के बीच में हो रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेके बोर्ड के इस साल के 10th 11 12th क्लास की एग्जाम की। एक तो सिर्फ 5 से 6 महीने के बीच में हो रहा है। सेकंड, इस साल जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं साल में 2 एग्जाम देने जा रहे हैं। कम टाइम है, सिलेबस पूरा है, लाखों स्टूडेंट एग्जाम देंगे। बच्चों की मेंटल हेल्थ की क्या हालत हुई है इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, ना ही कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सभी पेरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सभी टीचर्स के लिए, सभी बच्चों के लिए। इवन कि ये वीडियो जेके बोस के ऑफिशियल्स और एजुकेशन मिनिस्टर मैम तक पहुंचना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। पहले अगर हम बात करें जो इस साल का 11th क्लास का एग्जाम है ना, तो इनका पहले 10 था। 10th क्लास का रिजल्ट यहाँ पर एंडिंग अप्रैल डिक्लेयर हुआ। एंड यहाँ पर इनको मई से लेकर अक्टूबर तक सिर्फ 6 महीने बनते हैं। नवंबर में एग्जाम होगा। 6 महीने में कैसे पूरी तैयारी करें, पूरा सिलेबस कैसे कवर करें। और जो इस साल के 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो 11th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंडिंग में। एंड यहाँ पर इनको जून से लेकर अक्टूबर तक सिर्फ 5 मंथ बनते हैं। 5 मंथ में पूरा सिलेबस कवर करना है। प्रीवियस ईयर बच्चों ने साल में कवर किया था। इस रीजन की वजह से जो बच्चों की टेंशन है, कम टाइम है, सिलेबस पूरा है, पूरा सिलेबस तो कवर हो नहीं पाएगा, तो इस रीजन की वजह से कम मार्क्स आएंगे, नॉलेज नहीं गेन हो पाएगी। कम मार्क्स आए, घर वाले भी ताना देंगे, वो ये बोलेंगे प्रीवियस ईयर उस बच्चे को इतने मार्क्स आए थे, उसने तो पढ़ा ही नहीं था। आपकी इस बात को एक्सक्यूज मानेंगे कि आप क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो, उनके घर वाले रिलेटिव इस चीज को तो मानते नहीं है। नॉलेज की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क्स की तो इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, नॉलेज तो मिलेगी नहीं। पूरे सिलेबस को जो आपको साल में कवर करना चाहिए 5 महीनों में कैसे कवर करोगे। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाएंगे, आपका तो यहाँ पर अधूरा रहा, फिर इस बोर्ड एग्जाम का फायदा ही क्या। आपने तो दोबारा से पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपको नॉलेज तो मिलेगी नहीं। बहुत से बच्चों को ये भी टेंशन है कि कम टाइम में इतना सिलेबस कैसे कवर करें, कहीं बैक लगना आ जाए। इन सभी रीजन की वजह से जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है, लाखों स्टूडेंट्स हैं, एक दो स्टूडेंट्स की बात नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बुरी हालत हो चुकी है। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मेंटल हेल्थ की और बुरी हालत हो रही है। बच्चे डिप्रेशन में हैं, बहुत सी टेंशन हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर बार बार गुस्सा आता है, मूड स्विंग होते हैं। जैसे पता चलता है अब एग्जाम को कम टाइम रहेगा, इतना सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर हो ही नहीं रहा। अब पहले तो सभी स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जितना आपको पढ़ा जाता है पर डे में, यहाँ पर नॉलेज से मतलब है। अगर आपको पर डे में एक टॉपिक समझ आया फुल नॉलेज के साथ, अच्छी बात है, उसी हिसाब से आप कवर करते रहो ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। जो भी जेके बोस के ऑफिशियल्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मैम है, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाए। बहुत से बच्चे बोलेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे सिलेबस रिड्यूस क्यों करें। यार, हर कोई आपकी तरह नहीं होता है कि पूरा सिलेबस कम टाइम में कवर कर दे। यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स हैं, हर कोई इस तरीके से कवर नहीं कर पाएगा। बच्चों की मेंटल हेल्थ की वाट लगी हुई है। अब यहाँ पर अगर सिलेबस थोड़ा बहुत भी रिड्यूस होता है ना, बच्चों को थोड़ा बहुत जो कम सिलेबस हो जाएगा, अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स तो मिल जाएंगे। इन जो टॉपिक्स आपको अभी रिड्यूस हो जाएंगे, आप कम पढ़ोगे, आप अपने यहाँ पर एग्जाम के बाद उन सिलेबस को, उन टॉपिक्स को कवर कर लोगे, आपका यहाँ पर सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपकी नॉलेज भी यहाँ पर पूरी मेंटेन हो जाएगी, आपके मार्क्स भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो तो हल हो जाएगा। एक स्टूडेंट स्टार्ट से अच्छे से पढ़ता है, 11 तक अच्छे से पढ़ा, अब एक साल छोटी सी गलती की वजह से कि यहाँ पर कम टाइम मिला, पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस चीज को हर किसी को समझना चाहिए।